डियर स्टूडेंट्स, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमेश सर। आज आप लोग को कक्षा 9 विषय विज्ञान, आज हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, क्योंकि ये आपको हर एक क्लास में कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 आज मतलब कक्षाओं में क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो देखिए, एक आपका क्या होता है, अफबाउ नियम होता है। अफबाउ नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो अफबाउ नियम को हम जान लेते हैं। अफबाउ क्या है? अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। यानी अफबाउ क्या है? अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। अफबाउ नियम, अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण करना या बनाना। तो देखिए, तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक को या ऊर्जा के बढ़ते हुए कक्षकों में प्रवेश करना अफबाउ नियम कहलाता है। यानी क्या होता है, जो इनका इलेक्ट्रॉन होता है या फिर उनके तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक को या ऊर्जा के बढ़ते हुए कक्षकों में प्रवेश करना क्या होता है, अफबाउ नियम कहलाता है। तो अब देखिए, इनका एक मतलब फिगर है, उसको हम फिगर को बना देते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखिए, पहले क्या होता है, कक्षक होते हैं, यानी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। तो इस तरीके से क्या होता है, यानी जो कक्षक क्या होते हैं, के एल, ये क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। इनको जो है उपकोषों में बांट दिया जाता है। जैसे के में क्या होता है, यस कक्षक होता है, एल में क्या होते हैं, यस और पी होते हैं, एम में क्या होते हैं, यस पी डी होते हैं, और एन में क्या होते हैं, यस पी डी और एफ। 4 सबसेल होते हैं, उपकोष होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, कोष। अब इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरीके से हम करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1s को भरते हैं, उसके बाद क्या होता है, 2s भरता है, 2s के बाद 2p 3s 3p के बाद 4s
4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 6p, 7s। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, और जो सबसेल होते हैं यस, पी, डी और एफ। तो यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होता है और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, 1s भरता है, उसके बाद 2s भरता है, फिर 2p, उसके बाद 3s, 3p, फिर 4s, फिर क्या होता है 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s भरने के बाद 4f भरता है, 4f भरने के बाद 5d, 5 के बाद 6p, 6p के बाद 7s। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है या उनके परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अबॉव का नियम कहते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल हम लेकर देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन। इसका एक होता है, तो इसको अगर भरेंगे 1s 1। और उसके बाद क्या होता है, हीलियम He होता है, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक 2, 1s 2। फिर आता है लिथियम Li, इसका 3 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s 2, 2s 1। फिर उसके बाद बेरिलियम 4 होता है, इसका 1s 2, 2s 2। इस तरीके से। अब देखिए फिर आता है आपका बोरान 5 होता है, इसका 1s 2, 2s 2, 2p 1। फिर आता है कार्बन 6, 1s 2, 2s 2, 2p 2, 6 हो गए। फिर नाइट्रोजन आ गया 7, इसका 1s 2, 2s 2, 2p 3। इस तरीके से भरता है। फिर हम देख लेते हैं सोडियम, यानी 11 होता है, 1s 2, 2s 2, 2p 6। कितना हो जाएगा ये आपका 10। उसके बाद फिर आएगा क्या 3s 1। इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता चला जाता है। और देखिए हम ले लेते हैं जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का क्या होता है 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p। अब देखिए कितना हो गया 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 5, 17, 3p 5। आर्गन की क्या है यहाँ 18 हो जाएगा, तो वो अक्रिय गैस तत्व। यानी जिसके सभी उपकोष क्या होते हैं कंप्लीट रूप से भरे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। उनकी वैलेंसी और क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं 0 होते हैं, क्योंकि उनके सारे अष्टक क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, सारे कक्षक क्या होते हैं पूर्ण भरित होते हैं। तो ये क्या हुआ अभाव का नियम है। अब जैसे देख लीजिए कि अभाव यानी इसका अभाव नियम के अपवाद, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं दो जो अभाव नियम के अपवाद होते हैं, अभाव नियम का पालन नहीं करते हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे एक आध दो तत्व है। अभाव नियम के अपवाद, जैसे आप क्या क्रोमियम Cr होता है क्रोमियम। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 2 और 3d 4। देखिए कितना हो गया 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 18, 2, 20, 4, 24। क्रोमियम का 24 होता है, 24 होता है। ये क्या हुआ अभाव नियम के अनुसार भरा गया, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है गलत है, इस तरीके से नहीं होगा जो इसका ये, इसलिए इसका क्या है अभाव नियम का अपवाद है। तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, 4s 1। यस में क्या रहेगा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा
और इसमें क्या हो जाएगा 3d5। तो ये क्या होता है, अभाव नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या होता है अभाव नियम का अपवाद है। जैसे आपका एक और है, वो क्या है, Cu कापर है, कापर का होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, इस तरीके से होता है। ये तो आपका अभाव नियम के अनुसार हुआ, लेकिन क्या होता है ये अभाव नियम का पालन नहीं करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, इस तरीके से क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और इसके जो क्या कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होती है, एक होती है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनिक संख्या एक होती है। तो ये क्या होते हैं अभाव नियम के अपवाद है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका क्या है, चाहे 11 हो चाहे 12 हो चाहे 10 हो चाहे 9 हो, सभी मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता ही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कैसे करना है, किस तरीके से करते हैं, जो मैं मतलब कक्षकों के रूप में करता था KLMN, तो उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से, जैसे KLMN है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके से इनका अष्टक जब तक कंप्लीट नहीं होता 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। इसमें जब तक 18 नहीं कंप्लीट होगा तब तक वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जब तक इसमें 32 इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तब तक वास्तव कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। तो ये क्या था KLM यानी ऑर्बिटल के रूप में हम करते थे। ये क्या है आपका सबसेल, यानी सबसेल में बांट दिया, एस्पिडिया में बांट दिया, तो इस तरीके से हम करते हैं। और यस में आपको बताया गया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये अभाव का नियम समाप्त हुआ। अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हो या तकलीफ हो या न समझ में आया हो तो आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर 93 35 34 71 05 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।